हेलो फ्रेंड्स, आई एम उदितांशु सोनी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड टॉपिक और सेकंड लेक्चर, जिसमें हम मेजर हमारा फोकस रहेगा गाइनेसियम पे एंड गाइनेसियम के अलावा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में भी हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें तो गायनेसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर के पार्ट हम पढ़ चुके थे। एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या इवेंट होते हैं, मतलब कि पहले तो गैमीट ही बनेगा, उसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। तो आज हम वही कवर करेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब पोलिन ग्रेन का डेवलपमेंट, मतलब मेल गैमीट का डेवलपमेंट, एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट, फीमेल गैमीट फॉर्मेशन। एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब हो जाएगा मेल गैमीट फॉर्मेशन और डेवलपमेंट। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइलेशियम के बारे में, गाइलेशियम का स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब गाइनेशियम को हम क्या बोल देते हैं, पिस्टल भी और या फिर कार्पेल्स भी बोल सकते हैं। राइट, तो ये जो कार्पेल्स और पिस्टल रहते हैं, ये क्या होता है अगर फ्लावर में सिंगल कार्पेल या फिर पिस्टल, तब हम इस टाइप के फ्लावर को या फिर इस टाइप के गाइनेशियम स्ट्रक्चर को, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल कार्पिल, फ्लावर में सिंगल कार्पिल प्रेजेंट। तब हम क्या बोलेंगे कि वो जो फ्लावर है इसमें गाइनेशियम क्या है, मोनोकार्पिलरी है। देन मल्टी कार्पिलरी मतलब कि मोर देन वन कार्पिल्स प्रेजेंट है, मोर देन वन क्रिस्टल उस फ्लावर में प्रेजेंट है। तब हम क्या बोलेंगे, मोर देन वन कार्पिल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी। अभी जो मल्टी कार्पिलरी है, मतलब कि इस टाइप का गाइनेशियम में भी दो कंडीशन देखने को मिल जाती है। पहला एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब कि जो सारी जो कार्पस है, ऑल द कार्पल्स आर फ्री। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फ्री कार्पल्स। और दूसरी कंडीशन वो होती है साइन कार्पस। तो साइन कार्पस में क्या हो जाएगा, जितनी भी कार्पस है तो ऑल द कार्पल्स आर यूनाइटेड, मतलब कि सारी जो कार्पेल है वो सारी यूनाइट हो जाएंगी, मतलब विजोड़ जाएंगी और एक बंडल के फॉर्म में रहेंगी। इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिन कार्पस। राइट, अब जब हम जरा थोड़ा सा पिस्टल के स्ट्रक्चर पे फोकस करें, मतलब कि गाइनेसियम के स्ट्रक्चर पे फोकस करें, तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला स्टिग्मा। ये जो अपर पार्ट येलो कलर में, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। इसका काम रहता है कि जो पोलन ग्रेन इस पे जब आएगा तो उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो ये क्या करेगा, एट एट एक्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू और फॉर पोलन ग्रेन। ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि वो यहाँ पे आके बैठ जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो पोलन ग्रेन को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, स्टिक करने में हेल्प करते हैं। दूसरा पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम स्टाइल। स्टाइल का काम क्या है, स्टाइल का काम रहता है स्टिग्मा को ओवरी यानी थर्ड पार्ट से कनेक्ट करना। तो ये जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, ओवरी। अब ओवरी के पास रहता है ओव्यूल। ओवरी क्या कंटेन किया रहती है, इट कंटेन ओव्यूल। अब ओव्यूल में जो सेल रहती है, एग सेल रहती है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन यही ओव्यूल जो जायगोट में डेवलप हो जाएगा। तो ये ओवरी कंटेन ओव्यूल्स। अब ये जो ओवरी है, ये हो सकता है कुछ प्लांट्स में कि एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑर्किड, वाटरमेलन एंड पपाया। इसमें हम क्या देखते हैं कि एक ही फ्रूट में, मतलब कि
जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो फ्रूट डेवलप होता है वो ओवरी से डेवलप होता है। तो एक ही फ्रूट में बहुत सारे सीड हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि क्या हुआ इधर कि एक ही ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट थे। ओव्यूल से क्या डेवलप हो रहे थे? सीड। तो और ओवरी से डेवलप हो रहा था फ्रूट। तो हम यहाँ पे क्या बोले, एक फ्रूट में बहुत सारे सीड प्रेजेंट है, मतलब कि कहीं ना कहीं पीछे एक ही ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट थे। तो वही यहाँ पे है, दे हैड मैनी ओव्यूल्स इन देयर ओवरी। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओवरी आएगा। तो कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट भी होते हैं जिनमें जिन कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिनमें एक ही ओवरी में हमें बहुत सारे ओव्यूल देखने को मिल जाएंगे। बट हमें कहीं कोई कोई फ्रूट ऐसे भी देखे, कोई कोई फ्लावर ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें केवल एक ही सीड है, जैसे कि वीट, पैडी और मैंगो। मतलब कि जो गेहूँ रहता है, चना रहता है, सॉरी राइस रहता है, एंड जो आम रहता है उसमें केवल एक ही सीड रहता है। मतलब कि उसके जो फ्लावर रहेंगे, फ्लावर से जो जब फ्रूट बना होगा तो उसमें केवल एक ही सीड देखने को मिलेगा। राइट। तो ये था पूरा गाइनेशियम के बारे में। अब ये जो गाइनेशियम है, इसमें हमें गाइनेशियम का तो हमने देख लिया, अब हमें इसका गैरीट का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, मतलब कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उस ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोंजियम। राइट। मेगा स्पोरोंजियम मतलब कि क्या हो जाएगा? ओव्यूल। अब ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल मतलब कि एग को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन। राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरोंजियम। अब इसमें क्या होता है? दो एंड होते हैं। अब दो एंड कैसा? एक जो ये वाला एंड है इसको बोलते हैं सेरिजा, और दूसरा जो ये वाला एंड है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर। तो इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड। राइट। तो ये माइक्रोपाइलर एंड और ये हो जाएगा सेरिजा एंड। तो यहाँ पे दो एंड हो जाएंगे। अब इधर हमें और क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दो लेयर रहती है। सबसे पहला आउटर इंटेगुमेंट, जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। और इसके बाद इनर इंटेगुमेंट। अब ये दोनों जो इंटेगुमेंट और लेयर रहती हैं, इनका काम रहता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो जो यहाँ पे एम्ब्रायो सेल में जो एग सेल प्रेजेंट रहेगी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये दोनों लेयर। साथ में आज ये जो ओव्यूल रहता है इसमें एक बड़ी सी भी सेल मिलती है जिसको बोलते हैं न्यूसेलस सेल। ये जो न्यूसेलस सेल है क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी सेल प्रेजेंट होगी। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जब हम मेगा स्पोरोजेलिसिस पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे एमब्रायोनिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसमें न्यूसेलस सेल मतलब क्या हो जाएगा? ये बहुत सारी सेल का ग्रुप है। कंटेन मैनी सेल कंटेनिंग रिजर्व फूड। तो यहाँ पे क्या न्यू सेल्स मतलब क्या हो जाएगा? बहुत सारी सेल रहेंगी, ये सारी क्या है? फूड को रिजर्व किए रहेगी। अब इसी में से ही जब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, इसी में से ही एक सेल मेगा स्पोर बन जाती है, फिर वो आगे जाके एग सेल प्रोड्यूस करती है। राइट। अब इसके बाद ये वाला जो पोर्शन रहता है, ये वाला जो पोर्शन, इसको बोलते हैं हम हीलम। तो ये हीलम का काम क्या रहता है? और जो ओव्यूल रहता है, ओव्यूल को फेनिकल, फेनिकल का मतलब जहाँ से ये प्लेसेंटा से अटैच है वहां से इसको कनेक्ट करता है। तो वेयर ओव्यूल एंड फेनिकल मीट, उस रीजन को हम बोल देते हैं हीलम। और फेनिकल, फेनिकल ये जो प्लेसेंटा है उसको ओव्यूल से कनेक्ट करने का काम करता है फेनिकल। राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें याद रखनी पड़ेंगे। क्या क्या? मेगा स्पोरोंजियम का स्ट्रक्चर क्या क्या होगा? दो इंटेगुमेंट मिलेंगी, मतलब कि दो लेयर मिलेंगी और दो वॉल मिलेंगी। सबसे पहले इनर, आउटर एंड देन इनर। इन दोनों का काम प्रोटेक्शन का। इसके बाद यहाँ पे हमें सेल का ग्रुप मिलेगा जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस सेल। अब ये न्यूसेलस सेल क्या है? न्यूसेलस सेल मतलब कि ऐसी सेल का ग्रुप जो फूड को रिजर्व की। अब और क्या क्या हमें याद रखना है कि इसमें दो एंड होता है, सेलिजा एंड और माइक्रोपाइलर। साथ में ही एक जो पार्ट होता है इसका हीलम, ये क्या है? जहाँ पे फेनिकल और ओव्यूल मीट होता है, मतलब कि जहाँ हम बोले कि इधर तक तो ओव्यूल है। राइट। तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल देंगे? हीलम। और जो हीलम के बाद वाला स्ट्रक्चर उसको क्या बोल देंगे? फेनिकल। अब फेनिकल क्या हो जाएगा? ऐसा स्ट्रक्चर जो प्लेसेंटा, ये क्या है? ये प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा से अटैच करने का काम करता है ओव्यूल को, फेनिकल। राइट। यहाँ पे ये पूरा हो गया ओव्यूल का स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरोंजियम। अब ये जो है, ये पूरा है, ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब कि ऐसा सेल जो गैमेट बनाने वाली है। चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं और हम, ये तो हो गया पूरा स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और आज हमने कंप्लीट कर दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम चलते हैं थोड़ा सा और, जो हमारे पास मेगा स्पोरोंजियम में था, इसमें जो एम्ब्रायो सैक का ये येलो कलर में जो है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर, जब आफ्टर ये जो मेगा स्पोरोंजियम मेच्योर हो जाता है और एक्सेल को डेवलप कर लेता है उसके बाद से स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? तो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सेक,
इसमें हमने क्या बात करी थी, दो एंड होते हैं, सेरेब्रल एंड एक और एंड होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ पे दो एंड प्रेजेंट रहते हैं एम्ब्रयोसेक में, सेरेब्रल एंड माइक्रोपाइलर एंड। अब अब इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है कि ये 7 सेल्ड, सॉरी हाँ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड हमें स्टेज देखने को मिलती है। अब ये 7 सेल्ड और एक 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज क्या है, ये जब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे उस टाइम पे समझ में आ जाएगा। बट एक मेच्योर एम्ब्रायो सेट में, एक मेच्योर ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रायो सेट रहता है वो कैसा दिखाई देता है, वो हम यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये जो 7 सेल्ड है, मतलब कि इसमें एम्ब्रायो सेट में 7 सेल प्रेजेंट रहती हैं, बट 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती हैं। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट रहेंगी सेरेब्रल एंड पे, एंड देन 3 हमें सेल मिलेंगी माइक्रोपाइलर एंड पे। अब इन 3 में से एक सेल रहेगी एग सेल और 2 रहेंगी साइनाइड्स। ये जो हेल्प करती है, इसको नरिश करती है एक सेल को। इन साइनाइड्स में मिलता है फिलीफॉर्म एपिटस। अब ये जो फिलीफॉर्म एपिटस क्या है, ये जो पोलन ट्यूब बनता है, जब स्टेगमा पे पोलन पोलन ग्रेन आएगा, देन वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, और वो पोलन ट्यूब आके अ, इन्हीं वो जो पोलन ट्यूब है वो आके इन्हीं फिलीफॉर्म से अटैच होता है। तो ये जो फिलीफॉर्म है, ये पोलन ट्यूब को गाइड करती है कि सही और एग सेल पे ही वो अटैच हो, ताकि जो पोलन ग्रेन से जो मेज गैमीट निकलते हो वो जाके फ्यूज हो जाए एग सेल से, राइट। अब यहाँ तो वही 3 सेल सेलिजल एंड पे, 3 सेल कहाँ पे, माइक्रोपाइल पाइलर एंड पे, तो यहाँ पे 6 सेल हो गई। बट एक सेंटर में लार्ज सेंट्रल सेल मिलती है। अब उस सेल में हमें 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलती है। क्या मतलब, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे 3 सेलिजल एंड, 3 माइक्रोपाइलर एंड, 6 और एक लार्ज सेंट्रल सेल। तो यहाँ पे कोई 7 सेल, बट कितने न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस होते हैं, राइट। तो ये जो लार्ज सेंट्रल सेल रहती है, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं, 2 न्यूक्लियाई रहते हैं। पोलर का मतलब कि एक सेरेब्रल एंड पे और एक माइक्रोपाइलर एंड पे, इसलिए हमने इसको बोले पोलर न्यूक्लियाई, राइट। हमें ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एक मेच्योर एम्ब्रायो सेक में। एग सेल और साइनोग्रेड मिल गया, उसको क्या बोलेंगे हम, एग एपरेटस। तो ये पूरा हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी मेगा स्पोरोंजियम का। इसके बाद हम जाने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब क्या हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या प्रोसेस चलती है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारा रहता है वो कैसे डेवलप होता है। तो ये एक प्लांट छोटा सा, राइट। तो अब प्लांट की बॉडी में 2 पार्ट होते हैं, एक तो सूट और दूसरा रूट। ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला रूट एंड ऊपर वाला सूट, राइट। अब ये जो सूट है, जो सूट में जो टिप पे रहता है, टिप वाले टिश्यूज को हम बोलते हैं सैब। क्या बोल देंगे हम, सैब। सैब यानी सूट, अपाइकल, मेरिस्टेम, राइट। यहाँ पे सैम यानी सूट का जो टिप रहता है उस पर अपाइकल और मेरिस्टेम टिश्यू मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये जो सूट अपाइकल मेरिस्टेम है, जब फ्लावर डेवलप करनी होती है वहाँ पे कुछ फ्लावर जीन, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरल जीन एक्टिवेट होते हैं, और कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो जहाँ पे क्या होता है, जो सैम रहता है हमारा, वो किस में बदल जाता है, फ्लोरल एपाइकल मेरिस्टेम, मतलब कि एफएम, सैम ने। इधर क्या हो जाएगा, जो सैम है वो किस में बदल गया, वो बदल गया है फैम में, मतलब कि फ्लोरल अपाइकल मेरिस्टेम। तो हम इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरल अपाइकल मेरिस्टेम। अब ये चेंज कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरल जीन एक्टिवेट हो गए थे, जिन्होंने सैम यानी सूट अपाइकल मेरिस्टेम को किस में बदल दिया, फैम में, मतलब फ्लोरल अपाइकल मेरिस्टेम। अब ये जो फ्लोरल अपाइकल मेरिस्टेम है, ये क्या जनरेट करेंगे, ये जनरेट करेंगे बर्ड को। इसको फ्लावर बर्ड, जिसको हम बोलेंगे फ्लोरल बर्ड को। यहाँ से फैम से डेवलप होगा, फैम आगे जाके डेवलप होगा फ्लोरल बर्ड में। ये जो फ्लोरल बर्ड है, यही आगे जाके क्या बनेगा, फ्लावर। ऐसा होता है फ्लावर का डेवलपमेंट। सबसे पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या देखा कि कैसे फ्लावर डेवलप होता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास मेल गैमीट रहता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहाँ पे फ्लावर में प्रेजेंट रहेगी, तो उसमें जो मेल गैमीट रहेगा वो कैसे बनेगा। तो अब हमने देखा था कि हमारे पास पोलन ग्रेन था, राइट। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था कुछ ऐसा, उसमें इंटाइन एग्जाइम थी। उससे पहले हमने क्या देखा था, स्टामिन। स्टामिन में क्या था, एंथर। एंथर में क्या था, दो लोब थे। दो लोब में हमने क्या देखा था कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था, राइट। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से बनाते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें चार हमें पास, हमने देखा था, और यहाँ पे थीका है प्रेजेंट। इन थीकाज में सेंटर में क्या था, सेल का मास था, कुछ सेल प्रेजेंट थी। अब इन सेल को हम बोल रहे थे पोलर मदर सेल। इन सेल को हम क्या बोल रहे थे, पीएमसी, पोलर मदर सेल। तो यही पोलर मदर सेल ये कैसी रहती है, ये रहती है डिप्लॉयड कंडीशन, यानी 2n कंडीशन में। जब ये जो पोलर मदर सेल है, तो जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, ये जो पोलर मदर सेल है ये क्या करेंगी, ये करेंगी मियोसिस के थ्रू डिवाइड। अब मियोसिस क्या था, ये जो मियोसिस होता है ये क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल से फोर डॉटर डॉटर सेल बनती है। क्या होता है, एक सेल से फोर डॉटर सेल बनेगी। अब जो एक सिंगल सेल है वो डिप्लॉयड रहती है, जो फोर डॉटर सेल बनती है वो हैप्लॉयड रहती है। तो सेम यहाँ पे यही होता है। तो जो पोलर मदर सेल रहती है, ये कहते हैं मियोसिस करती है। मियोसिस से हमारे पास क्या बनता है, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, जिसको हम बोल देंगे फोर माइक्रोस्पोर। यही माइक्रोस्पोर क्या होगा, जब आगे जाके डेवलप होंगे, मेच्योर होंगे, तो आगे जाके क्या होगा, मेच्योर, टाइम के साथ साथ मेच्योर होंगे एंड डिहाइड्रेट हो जाएगी। डिहाइड्रेट मतलब सूख जाएगी। तो ये कैसे बदल जाएंगे, पोलन ग्रीन, जो कि क्या होते हैं, जो क्या की कंटेन किए रहते हैं मेल गैमीट को, राइट। तो ये क्या होगा, एन कंडीशन में होगी, मतलब कि ये गैमीट बन गए, तो ये क्या है, मेल गैमीट। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, राइट। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये पूरा क्या है, स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन किया रहता है पीएमसी, यानी पोलर मदर सेल को। अभी जो पोलर मदर सेल है ये मियोसिस फॉलो करती है, मियोसिस के थ्रू डिवीजन करेंगी, और एक जो सेल है, एक पोलर मदर सेल, वन पीएमसी, फोर माइक्रोस्पोर बना देगी। जबकि एक जो सेल है वो चार डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, वो फोर माइक्रोस्पोर आगे जाके, मतलब कि यहाँ पे थाउजेंड ऑफ पोलर मदर सेल प्रेजेंट रही हूँ, थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर जनरेट करेंगे। वो थाउजेंड माइक्रोस्पोर आगे जाके मिच्योर होंगे, डिहाइड्रेट होंगे, और किस में डेवलप हो जाएंगे, पूरा पोलन ग्रेन। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब कि जनरेशन ऑफ मेल गैमेट और माइक्रोस्पोर। अब यहाँ पे माइक्रोस्पोर क्या था, पोलन ग्रेन, और हम बोल सकते हैं मेल गैमेट, राइट। तो होप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि मेल गैमेट का डेवलपमेंट, फॉर्मेशन। इसके बाद, इसके बाद हम देखें मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब क्या हो जाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट, या फिर हम उसको बोलते हैं मेगा स्पोर का डेवलपमेंट। मेगा स्पोर का डेवलपमेंट कैसे होगा, हमने देखा था ओव्यूल, राइट। आज आज ही हमने पीछे पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था ओव्यूल। ओव्यूल कंटेन, ओवरी, ओवरी कंटेन किया रहता है ओव्यूल। अब ओव्यूल में रहता है क्या, एम्ब्रायो सैक। तो ये जो एम्ब्रायो सैक है यही आगे जाके, मतलब कि मेच्योर होता है और एग सेल को कंटेन करता है, एग सेल का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो यही हम बेसिकली कहानी पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास यंग ओव्यूल। तो जब यंग ओव्यूल रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो यंग ओव्यूल है ये आगे जाके डेवलप करेगा, और यहाँ पे क्या होगा,
जो न्यू सेलस है वहाँ से एक सेल सिलेक्ट होगी, और वो जो एक सेल है माइक्रोपाइलर एंड से सिलेक्ट होगी, मतलब नीचे वाले एंड से सिलेक्ट होगी, इनमें से कोई एक नीचे वाले माइक्रोपाइलर एंड से सिलेक्ट होगी, और वो किस में डेवलप हो जाएगी, मेगा स्पोर सेल में, मेगा स्पोर मदर सेल में। किस में डेवलप हो जाएगी ये, मेगा स्पोर मदर सेल में। तो ये मेगा स्पोर मदर सेल जैसा कि नाम है, मतलब कि ये मेगा स्पोर की मदर सेल है, मतलब यही सेल डिवाइड करेगी और किस में बदल जाएगी, मेगा स्पोर, मतलब कि फीमेल गैमीट में। तो ये जो सेरेजल एंड से न्यू सेरेस के जो ग्रुप है वहाँ से एक सेल सिलेक्ट होगी, और वो किस में बदल जाएगी, मेगा स्पोर मदर सेल में। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल ये आगे जाके फिर से डिवीजन करेगी, राइट, और ये किस में बदल जाएगी, वो टेट्राड मेगा स्पोर, मतलब कि यहाँ पे वो 4 मेगा स्पोर में डिवाइड हो जाएगी, मतलब 2 डिवीजन करेगी एक के बाद एक, और ये 4 मेगा स्पोर में, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस हमने देखा था एक से क्या होता है, 4 डॉटर सेल बनते थे, यहाँ पे एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल, मतलब कि मेगा स्पोर बन जाएगी। मेगा स्पोर क्या था, फीमेल गैमीट, तो यहाँ पे ये बन गए। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर टेट्राड। लीनियर टेट्राड क्यों, क्योंकि एक ही लाइन में ये हो जाता है, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल और फोर्थ सेल। ये क्या करेगा, मेगा स्पोर जो मेगा स्पोर मदर सेल यानी जो डिप्लॉयड कंडीशन के सेल है वो मियोसिस फॉलो करेगी, मियोसिस के थ्रू डिवीजन करेंगी और 4 डॉटर सेल बनाएगी। उन डॉटर सेल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर टेट्राड, और लीनियर टेट्राड, या फिर हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर, और जिसका जो किस कंडीशन में, लीनियर टेट्राड कंडीशन में, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, लीनियर टेट्राड मतलब कि 4 सेल में से 3 सेल क्या होंगी, ये हो जाएंगी डिजनरेट। तो जो सेलेजल एंड है वहाँ पे वो होगी, जो सेल होगी वो फंक्शनल रहेगी, मतलब कि ये वाली जो सेल है, ये वाली जो सेल है वो फंक्शनल रहने वाली, और जो बाकी 3 है वो क्या हो जाएंगी, बाकी 3 हो जाएंगी डिजनरेट, मतलब कि हो जाएंगी डिस्ट्रॉय। यहाँ पे केवल एक ही सेल बचेगी, एक ही मेगा स्पोर बचेगा, राइट। तो ये यहाँ पे हम इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे फंक्शनल मेगा स्पोर, जिसके पास केवल एक ही मेगा स्पोर हो। तो सर अभी तो आप यहाँ पे ये भी कंडीशन सेम है, ये भी कंडीशन सेम है, तो डिफरेंट क्या है, ये इस सेट में आया। इस कंडीशन में क्या था, इस कंडीशन में था कि ये जो सेल हमने ब्लैक में ड्रॉ करी थी, ये थी मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब कि डिप्लॉयड कंडीशन में, राइट। यही आगे जाके क्या किया, इसने मियोसिस किया और हैप्लॉइड सेल बनाई, जिसको हम बोल रहे हैं लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। अब यहीं से 3 सेल क्या हो गई, डिजनरेट हो गई, और एक ही सेल बची। वो सेल कहाँ कहाँ पे होगी एक्टिवेट, मतलब ये जो चैलिजल एंड वाली होगी वही सेल बचेगी, और बाकी जो माइक्रोपाइलर बीच में से जो सेल है वो डिजनरेट हो जाएगी। जब एक माइक्रो मेगा स्पोर बचेगा तब उस कंडीशन को हम बोल देंगे ये क्या है, फंक्शनल मेगा स्पोर है। अब इसमें भी पहला न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियर स्टेट जनरेट होगी, फिर एक और डिवीजन फॉलो होगा, मतलब कि सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन चलेगा। यहाँ पे सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा और 1 से 2 हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो यहाँ पे सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन में 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गई, जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वो अब 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज में पहुंच जाएगा। फिर देन थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन होगा, अब इस कंडीशन में 8th न्यूक्लिएटेड स्टेज पहुंच जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे मेगा स्पोर देख रहे थे हम, मेगा स्पोरोजेनेसिस देख रहे थे, मतलब कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट देख रहे थे। हमने देखा था यंग व्यू ने, उसमें न्यू सेलस है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये न्यू सेलस। न्यू सेलस में से एक सेल जो कि कहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड से सेलेक्ट होगी, और वो किस में बदल जाएगी, मेगास्पोर मदर सेल में डेवलप होगी। यही मेगास्पोर मदर सेल फिर मियोसिस को फॉलो करेगी, और वहाँ पे क्या होगा, एक लीनियर टेट्राड बनेगा मेगास्पोर का। उस लीनियर टेट्राड में से जो चैलेंजर एंड वाला मेगास्पोर रहेगा वो केवल फंक्शनल रहेगा, बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है, मतलब कि उसमें जो न्यूक्लियस रहेगा वो फिर डिवीजन करेगा। अब डिवीजन करने के बाद सिंपल माइटोसिस डिवीजन करेगा। अब वहाँ पे क्या होगा, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज में, मतलब कि एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। अब वहाँ पे कंडीशन क्या होगी, 2 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज होगी। देन फिर से एक और न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सेल डिवाइड नहीं हो रही यहाँ पे केवल न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन में होगा, तब जो सेल की स्टेज रहेगी वो क्या हो जाएगी, 4 न्यूक्लिएटेड। देन थर्ड एक और डिवीजन होगा, तब सेल की स्टेज क्या हो जाएगी, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो ओव्यूल है, अब वहाँ पे क्या हो गया, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई है। अब जो न्यूक्लियाई है हमारे पास, न्यूक्लियस इसमें क्या होगा, इसके अराउंड
सेल वॉल बनने लगेगी। तो अब ये जो सेल वॉल बनी थी, यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग सेल बन गई। यहाँ पे जो सेरिजल एंड पे 3 सेल, 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे, बाकी दो जो न्यूक्लियाई रहेंगी वो एक ही सेल में रहेंगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 4 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। किसमें हमें देखने को मिलेगी, मेगा स्पोर में, राइट, इस ओब्यूल में। तो ये था पूरा मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर हम देख ही चुके हैं। ये क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। चैलेजल एंड पे क्या था, 3 एंटीपोडल सेल, एक बीच में लार्ज सेंट्रल सेल, और लास्ट में 3 साइनाइड्राइड्स। 3 साइनाइड्राइड में से 2 साइनाइड्राइड मेन फंक्शन काम करती हैं, ये और ये, राइट। उनमें से एक का काम रहता है एक्सेल की तरह वर्क करना, एक काम करती है एक्सेल की तरह, बाकी दो हो जाती है साइनाइड्राइड की तरह, मतलब कि ये उसको एक्सेल को नरिश करेगी। अब इन जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो साइनाइड्राइड सेल रहते हैं, इनमें मिलता है फ्री फॉर्म एपरेटस, जो पोलन ट्यूब को गाइड करती है, राइट। पोलन ग्रेन को, जो पोलन ट्यूब जनरेट होगी वहाँ पर उसको गाइड करेंगी, राइट, कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एक्सेल के साथ फ्यूज होना है। तो ये जो एक्सेल है वो हैप्लॉइड कंडीशन में रहेगा, जैसा कि हमने इधर देखा था, मेगा स्पोर हैप्लॉइड सेल, राइट। और साथ में ही तो हमारा पोलन ग्रेन है, मतलब कि माइक्रो स्पोर, वो भी हमारा हैप्लॉइड सेल है। जब दोनों का फॉर्म फ्यूजन होगा तब यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रायो डेवलप होगा, देन फिर वो जो ओव्यूल रहेगा वो सीड में, और जो ओवरी रहेगी वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने हमने देखा था गायरेशिया, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन इसके बाद हमने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। एल अब हम अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा पॉलिनेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।